खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज सुबह उसने एक बार फिर से आपसे इस तरीके से जुड़ने का मौका दिया है और उसकी पिछले दिनों की तमाम मेहरबानियों के लिए और उसकी बरकतों के लिए मैं अपने प्रभु का शुक्रगुजार हूं। पिछले बृहस्पतिवार यानी नवंबर 24 तारीख को यहाँ अमेरिका में एक बहुत बड़ा त्यौहार मनाया गया जिसको थैंक्स गिविंग के नाम से या धन्यवादिता का पर्व मनाया गया। और हुआ ये था कि आज से करीबन 200-250 साल पहले 1620 और 21 के आसपास इंग्लैंड के कुछ लोग एक जहाज पर चढ़ करके, पानी के जहाज पर, उस वक्त हवाई जहाज तो होता नहीं था, तो पानी के जहाज पर इस नई दुनिया को, अमेरिका अभी नया नया खोजा गया था, यहाँ कोई राज्य नहीं था, कोई शासन नहीं था, कोई सरकार नहीं थी और ये एक ऐसा भूभाग था जो पूरी तरीके से करीब करीब खाली था। यहाँ कुछ अमेरिकन इंडियन लोग रहते थे, कुछ जंगली टाइप के लोग थे और लेकिन ज़्यादातर भाग जो था वो खाली था। और इसलिए इंग्लैंड से करीबन 102 लोग एक पानी के जहाज पर चढ़ करके आए। वो उतरना तो कहीं चाहते थे, लेकिन वो बजाय दक्षिण में उतरने के, जहां पर कोलंबस सबसे पहले, जिसने इस भूभाग की अमेरिका की खोज की थी, वहां आया था, वहां ना जा करके वो अमेरिका के नॉर्थ में यानी उत्तर में वो एक जगह पहुंचते हैं। एक नदी है जिसका नाम हडसन नदी है और हडसन नदी के पास वो पहुंचते हैं। जाड़े का समय था और उस साल का जाड़ा बहुत कठोर जाड़ा पड़ा। इतनी शीत पड़ी कि बहुत सारे लोग उस जहाज के ऊपर मर गए। बचे कितने? करीबन 60-65 लोग बचे उसमें। खैर, जाड़ा किसी तरीके से खत्म हुआ और फिर बसंत ऋतु आई, गर्मियों के पहले की, और अपने साथ वो इंग्लैंड से मक्के का बीज लेकर के आए थे और उस बीज को उन्होंने यहां की अमेरिका की धरती पर बोया और फसल लहलहा के हुई, बम्पर क्रॉप हुई। और उसके साथ ही बाकी चीजें भी। और फिर जो उस समय के, जो उस जहाज के कप्तान थे, उन्होंने जो स्थानीय लोग थे, जो अमेरिकन इंडियन थे, जो मूल निवासी थे, उनके साथ 3 दिन का एक धन्यवादित पर्व मनाया, भोजन करके, जो भोजन परमेश्वर ने उनको दिया था। और बाद में 1860-61 में अमेरिका के एक राष्ट्रपति ने इसको एक नेशनल हॉलिडे, एक राजकीय छुट्टी, एक राजकीय दिवस मनाने की घोषणा की और कहा कि यह दिवस थैंक्स गिविंग या धन्यवादिता के रूप में मनाया जाएगा और जाना जाएगा। अमेरिका का सबसे बड़ा पर्व धन्यवादिता का पर्व होता है। और मैं जब इसका अध्ययन कर रहा था तो मैं ये सोचने लगा कि इस देश को परमेश्वर ने इतना धन धान्य से, और आप यकीन नहीं कीजिएगा, आप सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से ये देश बसा है। यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इफरात। मेरे पिछले, मैं 30-32 साल से यहाँ पर हूँ, बिजली तो शायद कभी गई नहीं और सड़कें कभी आपको टूटी फूटी, बल्कि रोज नई नई 8 लेन की थी तो वो 16 लेन की बन रही है। अब जहां पुल की जरूरत होती है 4-6 महीने में वहां पुल बन जाते हैं। कहीं कोई सिस्टम में तकनीकी कोई खराबी नहीं आती है। मैं तो पूरे अमेरिका में सफर करता रहता हूं, मेरे पास शायद ही कोई ऐसी कोई घटना हो जिसमें मैं कहूं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया और मैं परेशानी में फंस गया। कहीं ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ। और उसकी वजह यह है कि यहां का जो पूरा सिस्टम है वो पूरा काम करता है। और मैं सोचने लगा कि
इस देश को परमेश्वर ने क्यों इतनी आशीष दी। और एकाएक जब मैं वापस गया इतिहास में तो यह समझ में आया कि इस देश को तो फलना फूलना था ही, इस देश में तो इतनी आशीषें आनी ही आनी थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो लोग इंग्लैंड से या बाकी यूरोप के देशों से यहां आए वो केवल एक उद्देश्य के लिए आए, रिलीजियस फ्रीडम के लिए आए, वो धार्मिक स्वतंत्रता के लिए, वो यहां प्रभु की आराधना करने आए। क्योंकि इंग्लैंड में और यूरोप में मसीहियों पर, सच्चे मसीहियों पर बहुत सताव होने लगा था। यहां तक कि जिसने बाइबल को ट्रांसलेट करने की कोशिश की उसको आरे से चीर दिया गया, काट दिया गया बीच में से। दो और थे, उनको तो एक लोहे के खंभे से एक को इधर एक को इधर बांध करके उनमें आग लगा दी गई। जिसने अंग्रेजी में बाइबल ट्रांसलेट किया उसके वो तो मर गया था, तो उसकी लाश मतलब हड्डी रह गई थी, हड्डी निकलवा के पीस करके और लंदन में जो नदी बहती है टेम्स नदी, उसके अंदर बहा दी गई। ये हाल था। तो उस सताव से बचने के लिए ये पानी के जहाज पर चढ़ करके इस धरती पर आए कि कम से कम यहां कोई सरकार नहीं है, कोई उनको तंग नहीं करेगा, और ये पूरी आजादी के साथ उसके राज्य और धर्म की खोज करेंगे। और हुआ क्या? राज्य और धर्म भी मिला और बाद में सारी वस्तुओं की आप बात कर रहे हैं, मतलब इतनी वस्तुएं हैं कि आप अघा जाइएगा। लोग रख देते हैं बड़े बड़े टेलीविजन, सोफा सेट, अपने घर की अच्छी अच्छी चीजें सड़क के किनारे। यहां तक कि हम लोग इंडियन है, हम लोग को भी खुदा ने इतना दिया है यहां पर जो हम कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम चूंकि इस देश में आए तो इस देश की आशीषें भी हमें मिली, और हमें नहीं, बहुत सी अन्य जाति भी इस देश की आशीषों का उपभोग कर रहे हैं, जो हम लोग कभी सोच नहीं सकते। वो आशीषें प्रभु ने दी, और उसकी एक ही वजह कि इन्होंने उसके राज्य और धर्म की खोज की। और मैं हर बार ये चैलेंज करता हूं कि अगर आपको किसी बात की तकलीफ हो रही है, यह तय बात है कि आप संसार की खोज ज्यादा कर रहे हैं, उसके राज्य और धर्म की खोज नहीं कर रहे हैं। एक बार आप उसके राज्य और धर्म की खोज के लिए लग जाएंगे, बाद में सारी वस्तुएं ऐड हो जाएंगी। आप इसलिए रोते रहते हैं आपकी नौकरी के लिए, आप हमेशा चिल्लाते रहते हैं ये परेशानी वो परेशानी, यहां से पूरा किए तो वहां कम हो गया, क्योंकि आप उसके राज्य और धर्म की खोज नहीं कर रहे हैं। जब उसके राज्य और धर्म की खोज होगी ना, सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। और अमेरिका देश उस बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जय मसीह।